भाभी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मामी ने आपकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है और डांट खाने का मुझे कोई शौक नहीं। अरे देवर जी, भला आपको कोई डांट सकता है क्या? वो तो है। अब चलें? पूजा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए? आई नो पूजा, तुम मुझसे और राहुल से बहुत अपसेट हो, पर जो भी हुआ क्या तुम उसे भूल नहीं सकती? बिल्कुल नहीं सुरभि, माँ की वजह से तुम्हें इस घर में रहने दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भूलने की बीमारी है। तुम्हारी फितरत पर यकीन करना समझो किसी शिकारी पर भरोसा करना। और वैसे भी अब मैं थोड़ी इंटेलिजेंट तो हो ही गई हूँ, है ना? एक सजेशन दो छोटी भाभी जी, आप ना अपनी शादी पे कंसंट्रेट कीजिए। भाभी अपनी शादी की शॉपिंग कर लेंगी। और हाँ, राहुल से एक बात कहना कि भाभी से थोड़ा डर के रहे, क्योंकि वो क्या है ना, जेल के ताले घुमाने में ना को जरा भी टाइम नहीं लगता। एंड वन मोर थिंग सुरभि, आपको बार बार कोई फोन कॉल आ रहे हैं? वो फोन कॉल्स मेरे देवर जी की ही खुराफात है। चलिए देवर जी। बिल्कुल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? खाती क्या हो तुम? इतनी गर्मी क्यों है तुम्हारे अंदर बीवी जी? तो क्या करूं? उस पूजा एंड टोली की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि अपनी बेटी से सारे रिश्ते तक तोड़ दिए। चिल बेबी डॉल। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन अपने इस दर्द दिल से कहो कि थोड़ा सही समय का इंतजार करें। इस समय पूरी फैमिली की नजर हम पर है और जरा सी चूक और सारी बंदूकें हम पर तन जाएंगी। तने तो तने, लेकिन मैं पूजा और नरेन की शादी में सच धज के देवरानी के नेग नहीं करने वाली। अरे शादी अभी हुई नहीं और आप पहले से ही बावली हो रही है मेरी सजनी। अरे बड़े बाबू हमारे साथ हैं और आपकी और उनकी मंजिल भी एक ही है। थोड़ा सा बड़े बाबू पर भरोसा रखें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बड़े बाबू की जय। हाँ, फूल तो ताजे लगेंगे। हाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ, अरे नहीं नहीं, शादी तो 3 दिन के बाद है। हाँ जी, हाँ, एक सेकेंड, हेलो, अरे कहाँ ना, इवेंट मैनेजर भी है हमारे पास। हाँ, एक्सक्यूज मी। नरेन और पूजा की शादी को लेकर इतने एक्साइटेड, कोई पहली बार थोड़ी ना हो रही है दोनों की शादी। लेकिन इतने रीत रिवाज के साथ तो पहली बार ही होगी ना। क्या हुआ नीलू, तुम खुश नहीं हो? Of course, मैं बहुत खुश हूँ। दिखाई नहीं दे रहा मैं कितनी खुश हूँ। मन में इतने रंज रखकर भी क्या मिला नीलू, सिर्फ दुख और आंसू। नरेन और भाभी अगर चाहते तो राहुल को जेल में डलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया। प्लीज, बड़प्पन। अब हमारी बारी है नीलू, एक बार, सिर्फ एक बार खुश होकर चाची और मासी का रिश्ता निभाकर तो देखो, तुम्हें भी बहुत खुशी मिलेगी। और फिर इतना कुछ। एक सेकंड, हाँ जी, हाँ, नहीं मैं अब अगले 2 दिनों तक छोटी खुशी मनाओ। तू क्यों लीडर बन रहा है? चुपचाप जा और अपने भाई को बोल दे, मेहंदी तो उसे लगानी ही पड़ेगी। लेकिन माँ, बॉयज को मेहंदी। मयंक बेटा, ये तो शगुन होता है। यस ऑफ कोर्स, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हार्दिक तो मुझसे भी ज्यादा हैवी मेहंदी लगवाकर मंडप पर आए थे। सुन लिया? अब जा, ये शगुन की मेहंदी है, पहली टिकी इससे ही लगाना। लेकिन जिसकी शादी है वो दुल्हन है किधर?
लीजिए देवर जी, दुल्हन भी आ गई। देखा भाभी, शादी के आते आते ही दुल्हन का चेहरा कैसे खिल गया है। पर आज सबसे सुंदर तो माँ ही लग रही है। जब बहू इतनी सुंदर है तो फिर सास पीछे कैसे रहे? अच्छा भाभी, पूजा का नेक शुरू करें? हाँ। मैं शगुन का कटोरा लेके आती हूँ। बुआ जी, आप यही रुकिए, मेहंदी का बॉल मैं ले आती हूँ कमरे से। बुआ जी, अगर आप मौका नहीं देंगे तो मैं भरोसा कैसे जीत पाऊंगी? प्लीज मुझे अपनी जेठानी की शादी का हिस्सा बनने दीजिए, प्लीज। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। मैं बस यूं गई और यूं आई। डोंट वरी पूजा डार्लिंग, ना मैं इस बार मेहंदी में पानी मिलाऊंगी, ना ही कोई खुजली वाला पाउडर। लेकिन फिर भी इस मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों में चढ़ने नहीं दूंगी। You just wait and watch. आंटी जी, शगुन की मेहंदी। Oh my God! ये कैसे हो गया? मैं किसी को बुला के लाती हूँ साफ करने के लिए। हाँ, ये तो अब शगुन हो गया। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप आराम से बैठिए। मनोज, मनोज पानी लेके आओ। कुछ नहीं हुआ। माँ, आप क्या सोच रही हैं? मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। पिछली बार भी तुम्हारी मेहंदी में कोई अपशगुन हुआ था क्या पूजा? माँ, जो हो चुका है उसे याद करके खुद को तकलीफ क्यों देना? हाँ हाँ भाभी, ये अपशगुन वगैरह मन का वहम होता है। माँ का आशीर्वाद तो सारी बलाएं काट देता है ना? आई एग्री जीजी, लेकिन बार बार इस तरह पूजा और नरेन की शादी में ये सब इंसिडेंट्स होना, इट्स स्कैरी। माँ के सामने मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी, पर इस बार अगर तुमने कोई तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की तो आई एम वार्निंग यू, तुम बच नहीं पाओगी। इस बार तो सिर्फ माइका छूटा है, लेकिन अगली बार कोई तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की
तो ससुराल भी नहीं रहेगा। माँ, माँ क्या हुआ? पूजा की मेहंदी फिर से खराब हो गई। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आपको अपने बहू को शगुन की मेहंदी लगानी है ना, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब तो खुश ना माँ। ऐसे ही तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करना। तुम्हारे लिए क्या दुआ मांगू बेटा? कन्हैया करे कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। वैसे मानना पड़ेगा, सास हो तो ऐसी, अपनी बहू के लिए जान लुटाने को तैयार। इतना गुस्सा? कौन है? कौन है? सुबह से तुम्हें फोन कर रहा था, नहीं उठाया तो सीधा मिलने चला आया। आप जेल से कैसे छूटे? छोटा नहीं हूं, भाग निकला। और अगर तुमने शोर मचाया तो इस बार मैं अकेले जेल नहीं जाऊंगा, कंपनी के लिए तुम्हें भी साथ लेकर जाऊं। अच्छा, रिश्तेदार हैं पुलिस वाले आपके? क्या आपने कहा और मुझे उठा ले गए? वाओ! मेरे कहने से नहीं, लेकिन सबूतों की बोली तो सुनेंगे। तुम्हारे नंबर से जितने भी मैसेज आज तक मुझे मिले थे, मैंने वो सब बहुत संभाल के रखे हैं। अब कहो, इससे बड़ा सबूत कोई और क्या मांगेगा? चाहते क्या हैं आप मुझसे? बस कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास। इससे पहले कि पुलिस मुझे ढूंढती हुई यहां तक पहुंचे, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? Like what?
कन्हैया करे कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। क्या हुआ, डर गई? मुझे ऐसे नरेन की आदत नहीं है ना। तो अब आदत डालो, टाइम लगेगा बट यू वोंट कंप्लेन। यकीन ही नहीं हो रहा, परसों हमारी शादी है। फिर से वही ना, बार बार तुम्हारे साथ शादी कर करके बोर हो चुका हूं मैं। आई मीन लाइफ में कुछ ऑप्शन तो होने चाहिए ना। भाई के फोन को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, तुम बात कर लो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। प्लान बहुत सिंपल है बड़े बाबू। बनने की मां को शादी की बहुत जल्दी थी, अब वो खुद शादी में अड़ंगा भी लगाएंगी। अपनी सगी ताई जी को कोई जान से मार सकता है क्या? राम राम राम। नरेन, मैं नहीं जानती कि उस दिन क्या हुआ, लेकिन आई एम श्योर ये जरूर एक गलतफहमी है। मैं बस इतना जानता हूं कि मां के इस हालत का कारण जितना मैं हूं, उतना ही अनुज भी है। पर पूजा, तुम पर किसी तरह कोई प्रेशर नहीं, तुम फ्री होकर अपने भाई के साथ रिश्ता निभाओ। बस बस मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, हम दूर दूर ही सही हैं। नरेंद्र बाबू, सुप्रिया मैम। देखिए, मुझे लगता है सुप्रिया जी की कंडीशन काफी सीरियस है। बेहतर होगा कि हम इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। पर डॉक्टर, 2 दिन के बाद तो नरेन और पूजा की शादी है। मेरे ख्याल से ऐसी कंडीशन में शादी तो आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। मैं कोई हॉस्पिटल नहीं जाने वाली और शादी नहीं रुकनी चाहिए। मुझे बस अपने बेटे की शादी दिखा दो बस। माँ, आपका मन नहीं है हॉस्पिटल जाने का तो कोई आपको हॉस्पिटल नहीं भेजेगा। हाँ? और शादी भी नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा सुप्रिया, आप आराम कीजिए। देखिए, शादी भी होगी और 2 दिन के बाद ही होगी।
आप किसी तरह की कोई भी टेंशन मत लीजिए प्लीज। राहुल के चक्कर में रही तो नरेन पूजा तो अलग होने से रहे। मुझे अपने ही पैतरे अपनाने पड़ेंगे। फूफा जी, ये रही आपकी आजादी की चाबी, और ये नकली पासपोर्ट आपको इस शहर और पुलिस से बहुत दूर ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मत बोलिए फूफा जी। क्या हुआ फूफा जी, इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? गोलीबारी करने में तो आपका हाथ पहले से ही बहुत साफ है। तो अपनी विदाई करने से पहले कल की होने वाली दुल्हन की भी अंतिम विदाई कर ही दीजिए।